राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसे मल मास भी कहते हैं, उसकी शुरुआत 2023 में हो गई है। तो आज मैं उसके महत्व की कथा का अध्याय 1 लेकर के आई हूँ। तो बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जावली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, अपस्तंभ, मांडक्य, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋषु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालवकृत, अत्रि, भप्रु, बप्रु, तृतीय, शक्तिबधु, बौधायन, वसु, कौंडिल्यपतु, हारित, ध्रुव, शंकु, संकृति, शनि, विवंडक, पंक, गर्ग, कनाद, दग्नि, भरद्वाज, भूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी सतानंद, विशाल, बुद्ध, विष्णु, जर्जर, जय जंगम, पार, पासधर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमल, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अतृष्ट, रिभु, सांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेता, बाहु, रोमपाद, कद्रु, कलाग्नि, रुद्र, श्वेताश्वर आदि, शरभंगे, प्रभु, श्वस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरे के हित में सर्वदा तत्पर, शौचमात कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थयात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठा थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्वपुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्रक्रियाओं के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त, जगत ऋषि व्यास की तरह, उन्हीं की तरह निष्प्रय आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विविध कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीव तथा भगवत भक्त हो वो, हम लोगों ने अपने योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई। विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रमरहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा करने वाले समस्त ऋषि बोले, हे जूजी, हे महाभाग, हे भाग्यवान, भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते। क्या आप सुखी हैं? तो आप बहुत दिनों के लिए इतने कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्या शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु इसमें श्रेष्ठकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वो आप लोग कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला, शुभ फल देने वाले, आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोग को कहिए। हे अज्ञान स्वरूप,
अंधकार से अंधे हुए ज्ञान स्वरूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला स्वरूप रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों से पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों देवताओं पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके सब समस्त प्रतिबंधों से दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर तट पर गया। पुनः काशी आकर निरंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर सरस्वती के तीर पर गया। हे विप्रे, त्रित्राति उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्मला, ताम्रपाणिका, तापी, वहयसी, नंदा, नर्मदा, श्रमदा नदियों पर गया। पुनः चरमंती स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वरम गया पहुंचा। नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार उनकी स्तुति कर शुद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों से घूमता हुआ कुरु देश तथा जंगाल देश में घूमता घूमता हस्तिनापुर में गया। हे दुजे, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के बाद परम पुण्य प्रद गंगा तीर गए। उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध रिद्ध हैं, भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए। उसमें कोई निराहार, कोई वायु क्षरण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को आहार, कोई फलाहार कर, कोई फेन का आहार करते। हे दुजे, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा है, हम भी कहें। हे ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री शुक देव जी आए। उन 16 वर्ष की योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मच्छिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है उसी प्रकार धूल हाथ में ली स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांगी धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनि द्वारा सतत भगवान शुक्र को देखकर करती पछताती हुई स्त्रियां साथ के बालक को जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए। भगवान शुक्र प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चल गए। उधर मुनि लोग ने शुकदेव के बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। आसन पर बैठे हुए भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका के जैसे कमल के पत्ते घिरे रहते इस प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारागणों से गिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति ब्रह्मांडी श्री पुरुषोत्तम महत्व प्रथमा हरिशरणम। इस प्रकार से मैंने श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास और अधिक मास के महत्व की कथा का प्रथम अध्याय आप सबके सामने कह सुनाया है। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। तो धन्यवाद।